चलिए फिर इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वैसे हमने पिछले सेशन में भी स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि जैसे हमारे पास ग्रेडल क्या होती है। ठीक है, ग्रेडल के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ग्रेडल एक बिल्ड टूल होती है। ठीक है, और एंड्रॉयड स्टूडियो में जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है, जैसे एप्लीकेशन बनने के बाद जो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो बैकएंड में क्रिएट होता है वो यही करता है। कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम पे और भी हमारे लिए यूजफुल होने वाला है कि जब हम सपोज़ करो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी थर्ड पार्टी एपीआई लाइब्रेरीज़ की, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज़ का कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज़ होंगी उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे उसी के थ्रू। और मैनिफेस्ट फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैनिफेस्ट फाइल के बारे में, कुछ याद है आपको? बताइए अगर। के अंदर वो डिपेंडेंसी वगैरह वो नहीं, डिपेंडेंसीज वगैरह तो यहाँ पे हो गया ना ग्रेडल के अंदर। इस टाइम रन टाइम जो भी इसको रिक्वायरमेंट होती है वो ये हाँ, एंड्रॉयड का जो रन टाइम है जिसे हम ART बोलते हैं, ART यानी कि एंड्रॉयड का रन टाइम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की सारी चीज़ों को यहीं से उठाता है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ सर्विस हैं। ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी को पहले चलाना है या कौन सी एक्टिविटी लॉन्चर है ना। और अगर सपोज़ करो हमें नेक्स्ट टाइम पे कभी जैसे किसी परमिशन को यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, जैसे इंटरनेट की परमिशन हो गई या हमें ब्राउजिंग की फाइल स्टोरेज की परमिशन हो गई या वाईफाई की परमिशन हो गई, तो जो भी परमिशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इसी के अंदर हम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐसे यूजेस परमिशन। ठीक है, जब आप ऐसे यूजेस परमिशन करके करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ़ परमिशंस आएंगे कि आपको कॉल, फ़ोन, इंटरनेट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो परमिशन वगैरह भी देते हैं। अब ऐसा एक वर्ड में समझ लो कि एंड्रॉयड का रन टाइम जो भी चीज़ें मतलब एंड्रॉयड को मिलता है वो रन टाइम को मिलता है वो सब मैनिफेस्ट से ही मिलता है। तो मैनिफेस्ट वो जरिया है जहाँ से एंड्रॉयड का रन टाइम सारी इन्फॉर्मेशन उठाता है। ठीक, चलिए इसमें और कोई क्वेश्चन? अब इसके डिटेल में अगर आप जाओ तो डिटेल में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इसका स्कीमा होता है, सारे टैग की डेफिनेशन यहाँ पे होती है। अब मैनिफेस्ट के अंदर अगर आप जाइए तो यहाँ देखिए सबसे रूट टैग होता है एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन मतलब यहाँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। और एक एप्लीकेशन के अंदर n नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये भी हमें डिस्कशन करना है। एक्टिविटी वैसे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास होती है और नॉर्मली आप बोल सकते हो कि ये स्क्रीन होती है। ठीक है, तो स्क्रीन के बारे में मैं आपको समझा रहा था, कल भी आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि स्क्रीन क्या होती है। तो इसके लिए देखिए, अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन मान लीजिए यहाँ पे बनाएं, चलिए स्क्रीन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक्टिविटी के बारे में। यहाँ पे जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आपको किसी डिवाइस पे रन करना है, क्योंकि ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या बन रहा है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के अंदर चलने वाला एप्लीकेशन। ठीक है, फ़ोन या टैबलेट के लिए हमने एप्लीकेशन बनाई है, तो हमें फ़ोन या टैबलेट तो हमारे पास होना चाहिए, या तो एक्चुअली होना चाहिए या तो वर्चुअली होना चाहिए। अगर आप वर्चुअली लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आता है, जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि वर्चुअली आपके पास देखिए यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और अच्छा, साथ ही साथ मैंने देखिए अभी अपना फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट किया मेरा फ़ोन यहाँ पे दिखने लगा, तो ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो या तो अपने आप रियल फ़ोन को USB वायर से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगर USB वायर से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी है कि आप अपनी इसी एप्लीकेशन को USB वायर नहीं है तो आप कैसे रन कर सकते हो। इसको रन करने के लिए आपके पास वाईफाई से रन कर सकते हो, वाईफाई से थ्रू कनेक्ट करके ADB को भी रन कर सकते हो। ठीक है, चलिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल अभी इसको रन करने के लिए हमने USB वायर यहाँ पे लगाया है और इसको हम रन करना चाहते हैं, ओके कर दे। ठीक है, लेकिन मान लो कि मैं यहाँ पे रन करूँगा, आपको इस स्क्रीन पे लैपटॉप की स्क्रीन पे तो दिखेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि चूँकि मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये लैपटॉप की स्क्रीन पे भी दिखे। तो इसके लिए एक प्लगइन होता है VYSOR, राइट, वीज़र करके एक प्लगइन होती है। ठीक है, वीज़र प्लगइन। तो ये प्लगइन मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि
ताकि मेरा जो फ़ोन है यहाँ पे आपको विजिबल हो जाए, राइट। हाँ, यहाँ पे दिखने लगेगा अभी। अगर यहाँ पे ये सर्च इंजन दूसरा ओपन हो गया, आप गूगल ओपन कर लीजिए, राइट। गूगल एडसेंस नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए वीजर प्लग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉप पे आ गया। और ये क्या करेंगे, इसके लिए एक एक्सटेंशन है, यहाँ लॉन्च पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए, यानी कि मेरे फ़ोन में वीजर प्लगइन जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मैंने किया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये डायरेक्टली लॉन्च करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्च कर रहा है, तो इससे क्या होगा, और आपके टाइम पे यहाँ पे इंस्टॉल के लिए पहली बार ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करके आप लॉन्च करा लेना, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, मेरे फ़ोन को यहाँ पे देखिए विजिबल कराएगा अभी। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब हमें वर्चुअल डिवाइस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रियल डिवाइस हमारा यहाँ पे दिखने लगा। जो भी हमारा फ़ोन है मैंने USB वायर से कनेक्ट किया है वो यहाँ पे दिखने लगा। तो आप अगर सपोज़ करो आपके पास फ़ोन है और आप अपने फ़ोन पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, राइट। तो पहली बार अगर आप अपने USB वायर से इसे कनेक्ट करोगे तो ये नहीं दिखेगा। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें, नहीं वो नहीं, अगर सपोज़ करो कि फ़ोन हमारा फ़ोन जैसे अब ये देखिए डेवलपर मोड, हाँ, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है, राइट। तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कैसे करते हैं, सेटिंग के अंदर जाके यहाँ अबाउट फ़ोन में ही होता है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए अबाउट फ़ोन, और यहाँ देखिए लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम अपडेट, नहीं सिस्टम अपडेट नहीं, सॉरी, डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ठीक है। डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाके यहाँ पे देखिए बिल्ड नंबर करके ऑप्शन आता है, ठीक है। और अगर दूसरा फ़ोन, देखिए हर फ़ोन के अंदर ये डिवाइस इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि कौन सा फ़ोन है, और उसके बाद वहाँ पे बिल्ड वर्जन, बिल्ड नंबर ऐसे करके ऑप्शन आता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, लिखा रहा है यू आर ऑलरेडी एज अ डेवलपर, क्योंकि मेरा डेवलपर ऑप्शन इनेबल है। अगर आपका नहीं है तो आप 6 टाइम यहाँ पे टैप प्रेस करके 6-7 टाइम अलग अलग डिवाइस में अलग अलग टाइम पे मांगता है वो, तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। इनेबल कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिखने लगेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से जाके आपको क्या करना होता है, USB डिबगिंग ऑन करना होता है, राइट। मेरा USB डिबगिंग ऑन है देखिए, ठीक है। और वेरीफाई ऐप ओवर USB ये भी करना है, ठीक है। USB डिबगिंग भी ऑन है। तो मतलब इसको ऑन करने से क्या फ़ायदा होगा, इसको ऑन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन, सॉरी ये जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो के बीच में और आपके फ़ोन के बीच में कहीं ना कहीं डिबगिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाना शुरू होता है, और उस रिलेशन से फ़ायदा क्या होगा कि जो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज है वो क्या कर देता है, जैसे मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा देता है, यहाँ पे हमारे डिवाइस को विजिबल करा देता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। और एक और काम कर लेता है कि आपके फ़ोन का जो ड्राइवर है कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा तभी तो ये होगा। तो ड्राइवर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो ड्राइवर भी यहाँ पे डाल देगा, राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, राइट। देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे, इससे मैंने यहाँ पे पेटीएम ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जो ये पहली स्क्रीन आती है इसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, और ये स्क्रीन एक एक्टिविटी है, राइट। अच्छा, ये एक एक्टिविटी ओपन हो गई। उस एक्टिविटी के बाद यहाँ पे देखिए दूसरी एप्लीकेशन में ये दूसरी एक्टिविटी ओपन हो गई, राइट। तो ये भी एक एक्टिविटी है। तो इस तरह से एप्लीकेशन में एक्टिविटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो एक एप्लीकेशन के अंदर 0 या n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब अगर 0 या n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी तो उन एक्टिविटीज़ की एंट्री कहाँ पे करना होगा आपको, इसी एप्लीकेशन टैग के अंदर। ये जैसे ये एक्टिविटी टैग है ना, ये ऐसे ही आपको एक एक्टिविटी टैग और भी बनाना होगा। जितने एक्टिविटी टैग आप बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे देखो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं तो एक्टिविटी की एंट्री अपने आप यहाँ पे हो जाती है।
जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके, और यहाँ से न्यू करके आपने क्या करा, एक एक्टिविटी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और से आप कोई एक एक्टिविटी बनाना चाहते हो, सपोज़ करो यहाँ पे कोई आपने एक एक्टिविटी ले लिया, ब्लैंक एक्टिविटी, और जिसका नाम आपने ले दिया यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग एक लेआउट भी यहाँ पे क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ये, एक लेआउट भी क्रिएट होगा, एक्सएमएल क्रिएट होगा, उसको आप फिनिश कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप बनाओगे एक्टिविटी, है ना, मतलब राइट क्लिक करके और एक्टिविटी क्रिएट करोगे मैनुअली, तो इसकी एंट्री अपने आप यहाँ पे हो जाएगी। चला देखिए ज़रा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हुआ है, यहाँ कहीं पे दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, हो गया ना। तो ये ऊपर हुआ नीचे हुआ डजंट मैटर, ठीक है। मैटर ये करता है कि किस एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, किस एक्टिविटी के अंदर क्या है, ये एक्शन मेन है और लॉन्चर है। अच्छा, जिस एक्टिविटी के अंदर ये एक्शन मेन है वो पहले रन होगी। अगर सपोज करो कि ये इंटेंट फिल्टर का ये पूरा जो चीज़ है ना, ये जो पूरा चीज़ है, इसको यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो ये पूरा इंटेंट फिल्टर यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से इंटेंट फिल्टर उठाता हूँ। अच्छा, आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा चेंज, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक नेक्स्ट एक्टिविटी और एक मेन एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी है, और जिसके साथ यहाँ पे लिखा होगा इंटेंट फिल्टर, और साथ में एक्शन के अंदर जिसके साथ मेन लिखा होगा वो पहले चलेगा। तो किसके साथ लिखा है, मेन वाली एक्टिविटी के साथ, मेन वाले के साथ लिखा है, ये मेन एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, मेन एक्टिविटी को अगर हम देखें तो इसके साथ कौन सा एक्सएमएल लिंक है, ये वाला एक्सएमएल, ठीक है, ये वाला एक्सएमएल। इस एक्सएमएल में क्या डिज़ाइन है, कुछ है यहाँ पे डिज़ाइंड, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, ये हेलो वर्ड बना हुआ है बस। अच्छा, नेक्स्ट वाले में जाते हैं, ज़रा देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी के अंदर क्या है। नेक्स्ट वाले में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन है सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन उठा के ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ बटन लगा लिया, ऐसे ड्रैग कर लिया, ठीक है, ये बहुत ऊपर चला गया यहाँ, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है मेन और एक है नेक्स्ट, लेकिन जो मेन वाला है उसमें हेलो वर्ड लिखा था और इसमें बटन बना हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे रन करूँगा और ओके करूँगा एप्लीकेशन, यहाँ पे अभी देखिए ये एक्चुअली क्या होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद इंस्टेंट रनिंग के लिए कुछ ये प्रोसेस कंटिन्यू कराना चाहते हैं, तो उसको हम नहीं करना चाहते हैं अभी के लिए, ठीक है। बाद में मैं इसे कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा देगा फिर इंस्टॉलेशन में। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेडल ये सिंक हो रहा है, तो ये जैसे आपने यहाँ प्ले बटन पे क्लिक करा, ADB वहाँ से चला, एंड्रॉयड डिबगर बिच चला, उसने चेक करा कि आपके पास कोई फ़ोन है, कोई रियल डिवाइस है, कोई वर्चुअल डिवाइस है जो आपसे कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड था। तो फिर उसने क्या करा, रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद अब सारी जिम्मेदारी दे दिया ग्रेडल को। अब ग्रेडल क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है, मतलब ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट तो हमारे लैपटॉप में चलेगा नहीं, सॉरी मोबाइल फ़ोन में चलेगा नहीं। क्या चलेगा मोबाइल फ़ोन में, क्या चलेगा मोबाइल फ़ोन में, एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का एक्सटेंशन होता है APK फाइल, तो कहीं ना कहीं APK फाइल चलेगा। तो उस APK फाइल को बनाने के लिए ये पूरा मतलब अब यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, समझ में आ रहा है। तो उस APK फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा एंड्रॉयड का रन टाइम है वो आपके मैनिफेस्ट के अंदर जाएगा। मैनिफेस्ट के अंदर जाके अभी वो जा रहा है, तब तक प्रोसेसिंग चल रही है, इन द मीन वाइल मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाके वो चेक करेगा, है ना, कि आपकी एप्लीकेशन में बैकअप अलाउड ट्रू है। एप्लीकेशन के अंदर देखो ये एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, एंड्रॉयड के अंदर जितने भी हमारे वो मतलब टैग लिखे जाते हैं, एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं, वो 2 तरह से लिखे जाते हैं, मतलब ऐसे लिखे जाते हैं, उनका एक सिंटैक्स होता है जनरल। अब देखिए इंडेक्सिंग हो रही है और इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये मेरे फ़ोन में अभी इंस्टॉल होके इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखिए हमारे फ़ोन में यहाँ पे कहीं पे इंस्टॉल्ड हो रहा होगा, ठीक है, ये देखिए इंस्टॉलिंग APK लिखा रहा है ना, तो ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में यहीं पे कहीं पे इंस्टॉल हो रहा होगा। जैसे ये वाइजर का है, जैसे हॉटस्टार है, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, हो भी गया और आपको दिख भी गया, यहाँ पे देखो ये दिख भी गया, है ना। अच्छा, इंस्टॉल हुआ एक अलग प्रोसेस था और दिख गया एक अलग प्रोसेस था, ठीक है। अगर आप बैक करके जाइए तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि
ये जो यहाँ पे ऑप्शन है एक्शन मेन है ना, ये मेन जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ है, ये देखो एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी यहाँ पे क्लोज है, क्योंकि टैग ऐसे लिखे जाते हैं, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है इसका, दिख रहा है आपको, देखिए ना यहाँ पे एक्टिविटी स्लैश करके लिखा है और यहाँ इंटेंट फिल्टर है ओपन है, यहाँ पे इंटेंट फिल्टर क्लोज है। तो ये इंटेंट फिल्टर किस एक्टिविटी में है, मेन वाले में है, उसके साथ यहाँ पे लिखा है एक्शन मेन। तो इसका मतलब ये पता चल गया हमारे रन टाइम को, एंड्रॉयड के रन टाइम को, कि मुझे इस वाली एक्टिविटी को ही इंस्टॉल करना है फ़ोन में। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉन्च करना है या नहीं, वो ये बताता है लॉन्चर। हाँ जी, ये जो आपको दिखा ना रन होके अपने आप आ गया है, अभी ये जो ऐसे ऐसे अपने आप दिख गई है, ये लॉन्चर बताता है। क्लियर है? तो अगर ये लॉन्चर मैं हटा दूँ तो फ़ोन एप्लीकेशन में हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, बट वो लॉन्च नहीं होगा। ये भी आप करके देख लीजिए, यहाँ से इसे हटाइए, ठीक है, और एप्लीकेशन यहाँ पे रन करिए। अच्छा, ये कह रहा है कि एरर रन टाइम है, डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड, मतलब ये कह रहा है कि लॉन्चर होना ज़रूरी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लॉन्चर के बिना ये काम नहीं कर रहा है। तो इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये यहीं पे क्रॉस बन के आ गया था, ये देखो आप, जैसे मैं इसे हटाया यहीं पे क्रॉस बन के आ गया था, ठीक है। तो चलो, अब पहले क्या होता था, हम इसको हटा के चला देते थे और एप्लीकेशन यहाँ पे फ़ोन में इंस्टॉल होके रह जाता था, वो चलता नहीं था, लॉन्च नहीं होता था। अच्छा, तो अब अगर मैं यहाँ से, और कौन सी वाली चली है ज़रा ये भी देखिए आप, कौन सी वाली चली है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला चला है ना, तो हेलो वर्ल्ड मेन एक्सएमएल में लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो हमारी एक्टिविटी क्लास होती है, मैंने की ये जावा क्लास होती है, इस जावा क्लास के अंदर यहाँ एक एक्सएमएल होता है लिंक, ठीक है। उस एक्सएमएल में जो भी चीज़ें डिज़ाइंड होती हैं वो यहाँ दिखती हैं, ठीक है, इसलिए ये ऐसा दिखा है। उसी तरह से अब अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ से ये इंटेंट फिल्टर को यहाँ से हटाता हूँ और हटाने के बाद इसको इस वाली एक्टिविटी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन को अगर आप रन करोगे तो अब आपका जो लॉन्चर है और जो एक्टिविटी सबसे पहले रन होके आएगी, वो कौन सी वाली रन होके आएगी, वो आएगी नेक्स्ट वाली एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी वहाँ से यहाँ पे रन होके आएगी। देखिए इंस्टॉलेशन APK हो रहा है अभी, ये देखिए इंस्टॉल हो गया, ये नेक्स्ट वाला आ गया ना, ऊपर देखिए नेक्स्ट लिखा है, बटन वो कहीं गायब हो गया इधर उधर, है ना, ये तो फ्लोट बटन है, वो दूसरा बटन था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का यहाँ भी यूज़ समझ में आ गया। चलिए और चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे समझेंगे।